विश्व इतिहास में एक नज़ीर बनकर उभरेगा, एक मिसाल बनकर उभरेगा कि शायद इसके बाद पाकिस्तान या जो आतंक के आका हैं वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। भारत की कुंडली इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। पहलगांव की घटना के बाद जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव है, युद्ध की आशंका है, लोग टीवी पर रोज़ देखते हैं देश भर में कि किस देश में कितनी ताकत है, क्या हथियार है, कौन देश किसके साथ है, ये चर्चाएं हम रोज़ टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन टीवी से अलग और इन खबरों से अलग कुंडली किस देश की मजबूत है, क्या कुंडली क्या कहती है, इन पर भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो भी ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर मशहूर अंकित अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, इन्होंने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं, चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है और जो सटीक भी बैठी है। इनसे जानेंगे कि युद्ध नज़दीक है, लोग सोच रहे हैं कि आज होगा कि कल होगा, होगा या नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो किस देश की कुंडली मजबूत बैठ रही है, किसके फेवर में कुंडली जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहलगांव घटना के बाद देख रहे हैं आप, देशवासी सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा होगा या नहीं होगा ये भी जानेंगे। अगर कुछ हुआ तो मजबूत स्थिति किसकी दिख रही है? हाँ, देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा, ये डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान की कुंडली अगर हम देखें तो मेष लग्न की कुंडली है और जो दशाओं का कॉम्बिनेशन चल रहा है पाकिस्तान का, वो शुक्र और बुध का चल रहा है। जब जब इनकी कुंडली में बुध का कॉम्बिनेशन आया, चाहे 65 में, चाहे 71 में, चाहे 99 में, ये कहीं ना कहीं वॉर में इन्वॉल्व हुए हैं। बुध इनकी कुंडली में 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड होके 4th हाउस में बैठे हैं। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है कि 4th हाउस में जितने मैलेफिक प्लैनेट होते हैं वो देश उतने ही पार्ट में टूटता है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक पार्ट में टूट चुका है बांग्लादेश में, दूसरे पार्ट में उसका टूटना तय है, निश्चित है। युद्ध होगा। युद्ध में पाकिस्तान की जो स्थिति होगी, शायद एक नज़ीर पेश की जाएगी पूरे विश्व के लिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की तरफ से। एक ऐसी नज़ीर कि जहाँ पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। एक बार फिर स्माइलिंग बुद्धा होगा, गौतम बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराएंगे भारत की धरती से। बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है बहुत जल्द। बुद्ध पूर्णिमा तक भारत की तरफ से पूरे विश्व में आतंक से शांति का संदेश जाएगा। भारत शांति प्रिय देश है। हम किसी की भूमि की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते, लेकिन हमारी भूमि की तरफ, हमारी मातृभूमि की तरफ जब भी ऐसी स्थिति बनी है, हमने मुँह तोड़ जवाब दिया है। 65, 71, 99 तीनों जगह पाकिस्तान ने मुँह की खाई है। और इस बार जो होने जा रहा है वो शायद विश्व इतिहास में एक नज़ीर बनकर उभरेगा, एक मिसाल बनकर उभरेगा कि शायद इसके बाद पाकिस्तान या जो आतंक के आका हैं वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। भारत की कुंडली इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। भारत के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली भी बहुत स्ट्रांग चल रही है। मंगल की महादशा चल रही है मोदी जी की, और साथ में बुध की अंतर्दशा। भारत की कुंडली में भी कहीं ना कहीं मंगल की दशा का इम्पैक्ट आने वाला है। पाकिस्तान की कुंडली का आप कहीं से भी एनालाइज कर लीजिए, उनके चार्ट्स D30 चार्ट जो अरिस्ट को दिखाते हैं, ये उनके अरिस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, बड़े अरिस्ट को। आने वाले समय में पाकिस्तान एकमात्र क्षेत्रीय शक्ति बनकर रह जाएगा और विश्व परिदृश्य से कहीं ना कहीं एक अलग थलग स्थिति में रहेगा। आप कह रहे हैं कि कुंडली कमज़ोर है उनकी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं का क्या जुमलेबाजी है? वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने हथियार हैं, केवल शादी बारात में छुड़ाने के लिए नहीं है। एक नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पानी बंद हो गया तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे। जिस दिन वॉर शुरू होगी, ये नेता सबसे पहले देश छोड़ के भागेंगे। पाकिस्तान का 3rd हाउस वीक है, वहाँ साहस पराक्रम की वैसे ही कमी रही है, इसीलिए आर्मी को आगे आना पड़ता है। उनके नेता जो बोल रहे हैं ये केवल एक स्टेटमेंट है। जब फिजिकल मोड पर ये चीज़ें आएंगी तो शायद आधों की फैमिली पहले ही मूव कर चुकी है, और जिस दिन भारत ने शुरुआत कर दी तो आधे वैसे ही भाग जाएंगे। कहीं ना कहीं वहाँ आर्मी का इंटरफेयर होगा, आर्मी लीड करेगी। इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ था
पाकिस्तान के टुकड़े हुए। इस बार फिर मौका है, लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई छोटा बड़ा कुछ भी हमला, जवाबी हमला भारत की ओर से नहीं हुआ है। लोग उम्मीद लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी हैं तो इस बार कुछ बड़ा करेंगे। तो उनकी कुंडली क्या कहती है? क्या नरेंद्र मोदी इस बार लगता है आपको कि मजबूत स्थिति में है और एक बड़ा कहीं ना कहीं एक सिंबल छोड़ के जाएंगे भविष्य के लिए? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत स्पष्टता के साथ इस चीज़ को बोल रही है कि जो करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी वो कालजयी होगा। कालजयी वो होता है जो समय के बंधनों से मुक्त होता है। आज से 100 साल बाद भी उसकी मिसाल दी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़ा करने चाह रहे हैं, लेकिन भारत जो कि नानक और गौतम बुद्ध की भूमि रही है, तो हमारा पहले प्रयास यही रहता है कि हम हाथ जोड़कर खड़े रहें, विनय करें, प्रार्थना करें कि आप हमारे साथ गलत ना करें। और हम कई दशकों से विनय प्रार्थना कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई है कि विनय न मानत जला दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सब, तब बिनु भय होए न प्रीति। तो हमने बहुत हाथ जोड़ लिए, बहुत विनय अनुनय कर ली, अब भय दिखाकर हमें उनसे जो लगाव है वो करवाना पड़ेगा। तो अब समय आ गया है शस्त्र धारण का। क्या लग रहा है इस बार फुल एंड फाइनल करके रहेंगे? इस बार जो मोदी जी करेंगे ये परमानेंट इलाज करेंगे पाकिस्तान का, ऐसा नेस्ता नाबूद करेंगे, स्थायी बंदोबस्त करके जाएंगे कि जैसे कुछ चीज़ों के लिए इतिहास नेहरू जी, गांधी जी को याद रखता है आज भी, और कुछ चीज़ों के लिए इंदिरा जी को याद रखता है बांग्लादेश के लिए। बलूचिस्तान का जब भी इतिहास लिखा जाएगा वहाँ पर मोदी जी का नाम आएगा। आतंकवाद की विश्व से सफाई में जब भी नाम लिखा जाएगा उसमें मोदी जी का नाम आएगा। मोदी जी कहीं ना कहीं इस समय ईश्वरीय संदेश और ईश्वरीय ऊर्जा से लबरेज है, और कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ा होने जा रहा है और बहुत बड़ा होगा, और ये आप आने वाले समय में बहुत जल्द देखेंगे। लेकिन कुछ देश हैं जैसे चाइना है, समर्थन में आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आपको नहीं लगता वो भी बड़ी शक्ति है? क्या भारत को मुश्किलें पैदा नहीं होंगी? अगर उनके साथ चाइना है तो हमारे साथ भी, अगर हम अदर देन एस्ट्रोलॉजिकल भी बात कर ले तो हमारे साथ भी पूरे विश्व का समर्थन है। एकमात्र चाइना उनके साथ अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं चाइना अपने विनाश की लीला रच रहा है। पूरा विश्व एक तरफ है जो भारत जिसका नेतृत्व कर रहा है, पाकिस्तान एक तरफ है जिसके साथ मात्र चाइना है। तो स्थिति हमारी ही बेहतर है। चाइना का वहाँ पर जाना चाइना के लिए दुखदाई है। पाकिस्तान एक आत्मघाती बम में बदल चुका है। जो व्यक्ति इस समय उसके समीप जाएगा या किसी भी तरीके के सहयोग का कोशिश करेगा वो कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान करेगा। ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए ख़राब समय को इंडिकेट कर रहा है। चाइना की मकर लगन की कुंडली है, अष्टम भाव में उनके लगन लौट गए हैं, उनकी भी दशाएं बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आंतरिक विद्रोह, कहीं ना कहीं असंतोष के ज्वर फूटेंगे। आखिरी सवाल, आप पहले भी कई भविष्यवाणी कर चुके हैं, चुनाव से संबंधित भी और भी लेकर, लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये है, युद्ध की तो टकटकी लगाए बैठे हैं, इंतज़ार में हैं, लेकिन इसको होने में कितना समय लगा, क्या होगा, या फिर ये बयानबाजी पर ही, खाली नेताओं की बयानबाजी आज होगा कल होगा हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? देखिए, युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। इस चीज़ को तो कंफर्म कर दिया था इस वर्ष की हिंदू नववर्ष प्रवेश कुंडली ने, जहाँ पर अष्टम भाव में पंचग्रही योग ने ये कंफर्म कर दिया था कि युद्ध को लेकर कोई न कोई स्थिति जरूर बनेगी। उग्रवाद, सीमा पर तनाव, प्राकृतिक आपदाएं, ये होनी ही होनी है। युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। दोनों की कुंडलियों में युद्ध को लेकर कॉम्बिनेशन चल रहा है भारत पाकिस्तान में, और यहाँ से पाकिस्तान विश्व में यहाँ से भारत विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। क्या नया देश देखने को मिलेगा? बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि बलूचिस्तान हुआ है। बलूचिस्तान हुआ है जी। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान में ऐसी खुशखबरियाँ आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर और कोई कारण नहीं है। तो 1971 में आई थी खुशखबरी कि बांग्लादेश हुआ है, और उस समय उसकी कर्ता इंदिरा गांधी जी थी। इस बार फिर खुशखबरी पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व को सुनने को मिलेगी कि बलूचिस्तान हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसी संतानें वहाँ पर जन्म लेती रहे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का स्वतः अस्तित्व इसी कारण समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये थे अंकित
अग्निहोत्री जी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सब कुछ देखने के बाद, कुंडलियाँ देख रहे हैं हम, खंगाल रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ख़राब है और एक नया देश देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे पराक्रमी योद्धा इस बार देश का संचालन कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में वो उनकी भी कुंडली है। तो ये निश्चित है कि युद्ध होगा और युद्ध में इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा जो अपने आप में एक इतिहास होगा।